यदि √86 माइनस 60√2 इक्वल टू a माइनस b √2 तो 1 स्थान तक सही करने पर √a² प्लस b² का मान क्या हुआ। इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा भेद नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 86 माइनस 60√2। इसका करूँगा तो a² प्लस 2b² माइनस के 2√2 ab। इसकी कंपेयर इससे कर दो तो मैं कह दूँगा a² प्लस 2b² इक्वल टू 86। ठीक है, अब मैं इसके साथ करूँगा तो आप कहोगे ab बराबर 30 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे 30/b। तो ये वाली 30 वैल्यू जो है यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा 900/b² प्लस 2b² और 86। इधर आके एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा ये b की पावर 4 माइनस ये होगा 43b² और इसका आधा कर दूंगा कितना हो जाएगा 4.5 इक्वल टू 0। यहाँ से द्विघात समीकरण से 25 और 18 वैल्यू आ गई किसकी b² की। इस वैल्यू को नहीं लेता हूँ मैं, इसको लेता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे 5। अगर b की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो आप कहोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमें निकालना किसमें रूट में a² और b² मतलब 25 और प्लस 36 तो कितना हो जाएगा √61। तो लगाओ कितना वाले निकलेगा 7.8 क्योंकि मुझे मालूम 64 होता तो 8 के आसपास आता लेकिन 64 तो है नहीं तो 8 से कम आना बट थोड़ा सा कम है इसलिए 8 से थोड़ा सा कम ही होगा आंसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यदि कोई समीकरण x - 7y इक्वल टू -42 का ग्राफ x अक्ष को p अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करता है। देखो जब y अक्ष पर काटे मतलब प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, जब x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 7×42। ठीक है, जो कि ये बिंदु क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा। x ये x होता है ये y होता है मतलब 0,6। अल्फा की वैल्यू ये होगी बीटा की वैल्यू ये। जब y अक्ष पर काटे जब y अक्ष पे काटे सॉरी x अक्ष पे काटे y पे काटे तो x बराबर, y पे काटा तो y बराबर 0। जब y बराबर 0 होगा तो यहाँ पे y का मान 0 तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ, जाएगा 5/2। ठीक है, और इसको दे रखा कितना q जो दे रखा है गामा और डेल्टा कितना है 5/2 और 0। अब हमसे पूछे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इनका सम पूछा तो 0, 6, 5/2 और 0 तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17/2। आंसर है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे इसको लिख सकता हूँ 1 + 1 लिख सकता हूँ। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहो तो रहने दो, मुझे मालूम है ये होता है किसके sin² के बराबर। तो इसका भाग इसमें दूंगा तो 2 sin ऊपर जाकर क्या हो जाएगा कोसेक। इस साइन के नीचे से करूँगा तो -1 और प्लस कोसेक और प्लस सेक थीटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 कोसेक² थीटा प्लस सेक थीटा -1। ये किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई।
तो यहाँ पर रख दो। तो 3 और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, √2/√3, लेकिन स्क्वायर के कारण क्या है 4/3 प्लस सेक 60 की वैल्यू 2 और -1। अच्छा, इससे एक कट जाएगा, कितना होगा 6, 6 में से गया तो 5। आंसर यही है। ठीक, अब कह रहा है सॉरी, एक वृत्त है, ये रहा, एक वृत्त की 2 चाप PQ और RS वृत्त के अंदर O पर काटती है। अच्छा, एक चाप ये रही, एक ये रही, इन दोनों के नाम है PQRS, PQ और RS। ठीक है, यदि PO बराबर 8, अच्छा ये O बिंदु पर काट रही है, ये PO बराबर 8। ठीक है, अब कह रहा है PQ और OPO, मतलब इन दोनों का रेशियो देखो, ये 150 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया 1, सॉरी 2, क्योंकि इससे 150 लिखा ना। देखो ये O है ये, तो इसके नीचे जब मैं 100 लूँगा, 50 दिया और 50 दूनी, तो ये PQ बराबर 3 हो गया और PO बराबर 2। अच्छा, PO बराबर कितना 8, मतलब लगाओ कितना 4 गुना, तो PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा बताओ, 4 गुना 12, यहाँ से लेकर 8 हो गया, तो ये कितना बचेगा 4, तभी तो पूरा 12 हो जाएगा। RO बराबर 5 दिया है, RO 5 दिया है, तो OS निकालो पहले। तो OS 32/5, तो कितना हो जाएगा 32/5, 5 के 30, और ये भी निकल गया, ये रहा। पूछ लिया RS, मतलब इस पूरे की सम कितना हो जाएगा भाई, 5 और 6 11.4 ही तो हो जाएगा। आंसर आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC, चलो बना लो। ठीक है, ABC त्रिभुज मान लिया मैंने। अब कह रहा है AB 5 है और AC 12 है और ABC क्या उल्टी सीधे नाम दे रहा हूँ, ये 11। AD माध्यिका है, अच्छा यहाँ पे AD माध्यिका ये रही। अगर AD माध्यिका होगी तो ये कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है, तो क्या कह रहा है AD की वैल्यू याद कीजिए, थेल्स थ्योरम पढ़ी है नहीं, अपोलोनियस कहते हैं उसे। तो क्या होता है देखो, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर का सम, तो कितना हो जाएगा 25 + 144, 2 गुना होता है किसके, इसके और इसके स्क्वायर के बराबर, तो 121/AD का स्क्वायर, तो 169, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 169/2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 121/4 और AD का स्क्वायर। अच्छा, 4 यहाँ से गुणा कर सकता हूँ मैं, तो 4 मैंने एलसीएम लिया, 4 मैंने एलसीएम लिया, तो एक काम कर दूंगा, 2 का दे दूंगा, 4 अट्ठे 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 338 और -121 और AD का स्क्वायर। इसमें से घटाया तो कितना बचेगा 217/4 बराबर AD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 217 अंदर रह जाएगा रूट के। आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज, अच्छा एक त्रिभुज ABC में कॉस, देखो इसका बेस्ट है, मुझे मालूम है क्या, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जैसे कि कॉस A की वैल्यू होती है, क्या होती है 2 cos स्क्वायर A/2 -1, इससे मैं इधर ले जाऊंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो आप पाओगे cos A/2 = क्या हो गया 1 + cos A/2, सॉरी cos A, अच्छा थोड़ा सा रफ करता हूँ,
हाँ अब करता हूँ, चलो। तो ये इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस ए और 2 का डिवाइड कर दूंगा अपॉन 2, ये पूरा किस में आएगा, रूट में। तो मुझे मालूम है, ये देखो अगर यहाँ पे मैं ए रख लूँ, ठीक है, तो यहाँ भी ए रखना पड़ेगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा इसके बराबर मैं रख सकता हूँ क्या, रूट में 1 प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अब देखो, अब ये छोटा सा खेल था, अगर कॉस ए की वैल्यू 5/13 है तो साइन, सॉरी कॉस, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू को साइन बटे वो 5/13 है, तो साइन ए की वैल्यू जो होगी 12/13, ट्रिपलेट है ना ये। अगर कॉस बी की वैल्यू 5/13 है तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, 5/13। यहाँ से आते हैं, अच्छा इसका फॉर्मूला जो होता है इसका, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे मैं बता देता हूँ, 1 प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस पूरे में 2 है। ये किसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का होता है, ठीक है। चलो अब जो वैल्यू है ना वो वैल्यू रख लो, 1 प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 60/169, ऐसे ही साइन ए साइन बी, इन दोनों का 60/169 अपॉन में क्या है 2, ठीक है, ज़्यादा लंबा बना दिया, यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो नहीं 1 है, ये तो 120 हो गया, ये मैंने रफ कर लिया, वाह भाई वाह, ये तो 120 हो गया, इसका गुणा हो जाएगा 289 अपॉन 159 इंटू 2, तो ये 17 का स्क्वायर, ये कितने का, 13 का, अंदर क्या रह जाएगा, √2। तो ऐसा आंसर है क्या कोई, ये रहे, तो यही आंसर है। आगे चलते हैं, देखो इसमें दे रखा कॉस थीटा इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे मालूम है ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, मुझे मालूम है कॉस थीटा जो होता है क्या होता है, बेस बटे हाइपो, और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब ये बेस इसके नीचे आ जाएगा, इसका बेस क्या 2p, तो नीचे क्या आना है 2p आएगा। तो देखो 2p इसके नीचे है नहीं, इसके नीचे है नहीं, इसके नीचे है नहीं, तो आंसर यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है ये रहा, ठीक है, 3 cot थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 3, इसका फॉर्मूला था कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 3, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा, कॉमन, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर आके ये हो जाएगा 1/3 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर कॉली थीटा ले लो 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60, इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगी 1/2, 60 की वैल्यू क्या होती है 2,
माइनस वो प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 60 की रूट 3/2 और इसकी पूरी पावर माइनस के 1, इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3/2। इसे प्लस में बनाने के लिए इन्हें चेंज करने पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 का गुणा कर दो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो ऐसा कोई आंसर ओनली एक में है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD अब इसमें कह रहा है कि ए बी बढ़ा देखो इसमें, तो ए बी में इसे मान लेता हूँ, डी सी से मान लिया, बी सी का 7.2, ए बी का 12। ये दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों विकर्ण मध्य बिंदु को मिलाने वाली। अच्छा तो दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु यहाँ से रेखा, ये इस रेखा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी बताता हूँ मैं। इसकी ये नीली वाली लाइन है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जब भी समलंब के विकर्णों के जो कटान बिंदु से सीधी एक रेखा खींची जाए, ये इनके अगर पैरेलल हो, समांतर हो, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी क्या निकलेगी, इन दोनों का अंतर बटे 2। तो कितना होगा अंतर 4/8, वो 48, मतलब 4.8, 2 से डिवाइड किया तो 2.4, यही आंसर होगा, ठीक है।